ये शिक्षक साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि आज 21 नवंबर 2024 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो मॉडल टाइम टेबल दिया गया उसके बारे में। जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि आज से जो कि नया टाइम टेबल निकल कर आया है कि जो कि 9:30 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक का जो टाइम टेबल दिया गया, किस इसमें टाइम पीरियड क्या होने वाला है, पूरा डिटेल कि सैटरडे का जो क्लास होने वाला है वो सारा चीज़ों को इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चिट्ठी है देखिए, इसमें 2444 यानी कि पत्रांक संख्या 2024 2444/2024 और डेट है 21 नवंबर 2024 का। इसमें विषय दिया गया है सभी सरकारी विद्यालयों में मॉडल टाइम टेबल। विभागीय आदेश संख्या 1242 दिनांक 26/6/2024 द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों में जिसमें प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय सहित इन सभी में जो पहले से टाइम टेबल था वो 9 बजे से लेके 4 बजे 4:30 बजे तक रहना होता था और उसी चीज़ों को बदल करके अब टाइम जो कर दिया गया वो 9:30 से लेके 4 बजे तक इसको टाइम टेबल किया गया है, जिसके राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय सहित मॉडल टाइम टेबल निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है। इस तरह से टाइम टेबल दिया गया है। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की समय सारणी, इसमें जो हम लोगों को है कि 9:30 बजे यानी कि 9:30 AM में विद्यालय शुरू होने का समय है। विद्यालय खुलने का जो समय वो 9:30 बजे खुलेगा। उसके बाद 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है कि प्रार्थना, चेतना सत्र वगैरह जो भी होगा वो आधे घंटे के दरमियान यानी 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में होना है। उसी तरह से अगर हम लोग बात कर लें 10 बजे से 10:40 तक जो पहली घंटी होगी वो 10 से लेकर 10:40 तक होना है। दूसरी घंटी 10:40 से लेकर 11:20 तक जो होगा वो दूसरी घंटी होगी। उसी तरह से तीसरी घंटी 11:20 से लेकर 12 बजे तक जो होगा वो तीसरी घंटी होगी और 12 बजे से लेकर 12:40 तक जो MDM है, मध्यांतर यानी कि इस समय लंच का टाइम है 12 बजे से लेकर 12:40 तक। इसी तरह आगे बात करें तो चौथी घंटी जो है 12:40 से लेकर 1:20 तक रहेगा। पाँचवीं घंटी 1:20 से 2 बजे तक रहेगा और छठी घंटी जो है 2 बजे से लेकर 2:40 तक है। सातवीं घंटी 2:40 से लेकर 3:20 तक रहने वाला है और आठवीं घंटी जो है 3:20 से लेकर 4 बजे तक रहेगा आठवीं घंटी। तो इस तरह से 8 घंटी पूरे क्लास के आवर में लेना है, पूरे पर डे 8 घंटी लेना है और छुट्टी का टाइम जो है वो 4 बजे है। आगे क्या है, 9:30 बजे से लेकर 10 बजे AM बच्चों का गेटअप, पोशाक, बाल और नाखून की जांच शिक्षकों के द्वारा की जाएगी। इसके बाद प्रार्थना तथा निर्धारित बिहार गीत आदि कराएंगे। तत्पश्चात सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन एवं अन्य परिचर्चा कराई जाएगी। असेंबली में सभी शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक दिन राष्ट्रगान, जनगण मन से समापन कराएंगे। इस कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। इस तरह से 9 बजे से 9:30 बजे से लेकर 10 बजे का जो टाइम है, इस टाइम में बच्चों का गेटअप करना है, चेक करना है, पोशाक वगैरह, नाखून वगैरह। साथ में जो चेतना सत्र होगा यानी प्रार्थना जो होगा जिसमें कि बिहार गीत के बाद सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछ सकते हैं, समाचार वाचन कर सकते हैं, इसकी परिचर्चा कराई जाएगी। असेंबली में जितने भी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी हैं विद्यालय में सभी उपस्थित रहेंगे और जब इस चेतना सत्र का समापन करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रगान हम लोग गाएंगे और जनगण मन को गाकर ही इस चेतना सत्र का समापन करेंगे और साथ में लाउड स्पीकर लगाना अति आवश्यक है। इसमें दिया गया इस कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य रहेगा, तो करना ही है। उसी तरह अनिवार्य अगला है नंबर 2 में जो पॉइंट दिया गया उसमें है अनिवार्य रूप से प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेलकूद, संगीत, नृत्य, पेंटिंग का 1 घंटी निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग समय अंतराल निर्धारित करेंगे। एक ही साथ सभी वर्गों के एक विद्या गतिविधि जैसे खेलकूद आदि निर्धारित नहीं करेंगे। यानी खेलकूद, संगीत, नृत्य, पेंटिंग अगर हम लोग रखते हैं तो एक ही टाइम में पूरे विद्यालय का नहीं रखेंगे, अलग अलग घंटी में अलग अलग वर्ग कक्ष के लिए
इस तरह का गतिविधि रखेंगे। यदि विद्यालय में किसी कक्षा की बोर्ड सेटअप परीक्षा ली जा रही हो तो अन्य कक्षाओं को स्थगित नहीं किया जाएगा। अन्य कक्षाओं के अध्यापन का कार्य चलते रहना चाहिए। यानी किसी विद्यालय में किसी बोर्ड का परीक्षा या सेंटअप परीक्षा हो रहा है तो कक्षा को स्थगित नहीं करेंगे, कक्षा का अध्यापन कार्य जो है वो चलते रहना चाहिए। आगे है नंबर 4 में शनिवार की बात किया जा रहा है। शनिवार को विद्यालय पूरे दिन गतिविधि रहेगा, जैसे कि सुरक्षित शनिवार वर्ग 1 से 8 तक के लिए जारी रहेगा। मध्यांतर तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य होगा। भोजनावकाश या मध्यांतर के बाद बाल संसद सभा, खेलकूद, सृजनात्मक गतिविधि, अभिभावकों के साथ बैठक महीने में एक शनिवार को आयोजित की जाएगी। जिस माह में 5वां शनिवार आएगा उस शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पिछले सभी शनिवार में बच्चों द्वारा निमित्त सामग्री गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। समीक्षा करते हुए शिक्षकों द्वारा आकलन मूल्यांकन किया जाएगा। इस तरह से शनिवार का जो क्लास होगा है वो पूरा क्लास गतिविधि का होगा और पूरा टाइम रहेगा, यानी 9:30 से 4 बजे तक। तो कोई इसमें चेंज नहीं किया गया है, जो पहले था वही है। संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय तथा राजकीय उर्दू विद्यालय में इस मॉडल टाइम टेबल का पालन करेंगे। और इसके अलावा जो पहले था टाइम टेबल वो उसको चेंज किया गया, बाकी लगभग जो है वो सारा चीज़ सेम टू सेम है। तो एक छोटी सी जानकारी आप सभी शिक्षक बंधुओं के लिए, हमें उम्मीद है कि इस तरह की जानकारी आप लोगों को रेगुलर हमारे YouTube चैनल सुमन क्लासेस पर देखने के लिए मिलते रहेगा। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सुमन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से अगली जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।